हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पे हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे। वो है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स एंड ब्रेविस लैटिसेस। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड इससे हर साल बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बट मैक्सिमम स्टूडेंट को ये चैप्टर इतने अच्छी तरह से याद नहीं होने से या ये जो टॉपिक्स है ये इसको इजी तरीके से याद नहीं रखने से क्या होता है कि ये सब क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है। तो आज का ये वीडियो में हम लोग वो सारे क्वेश्चन कैसे करना है उसका एक बहुत ही इजी तरीका बताएंगे और एक बहुत ही इजी ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जिससे आप ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या जानेंगे? डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स एंड ब्रेविस लैटिस इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लैटिसेस। तो क्रिस्टल क्रिस्टल क्या है? तो क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल है पीरियोडिक एरे ऑफ लैटिस पॉइंट्स। नाउ ये लैटिस पॉइंट बहुत सारा हो सकते हैं। आइदर ये एटॉम हो सकता है और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ये क्रिस्टल, अगर आप क्रिस्टल के बारे में जानना चाहते हैं तो क्रिस्टल क्या है हम लोग रोज देखते हैं। क्रिस्टल जो है सोडियम क्लोराइड जो है, जो नमक है, शुगर है, वो सब शुगर जो है वो सब क्रिस्टल के फॉर्म में ही आता है। ये हम लोग रोज देखते हैं। तो क्रिस्टल में क्या होता है, हम लोगों को पता चल गया कि पीरियोडिक एरे ऑफ लैटिस पॉइंट्स होता है। तो क्या होता है कि एक अगर हम लोग क्रिस्टल लेते हैं, सपोज मैं क्रिस्टल ड्रॉ कर लिया, तो इसमें लैटिस पॉइंट का एक पीरियोडिक एरे होगा। पीरियोडिक एरे मीन्स एक फिक्स डिस्टेंस को छोड़ के लैटिस पॉइंट होगा। दिस इज कॉल्ड ए पीरियोडिक एरे। नाउ अगर ये एक क्रिस्टल है तो इसका एक एंगल भी होगा और इसका एक लेंथ भी होगा। तो कौन सा एंगल और कौन सा क्या लेंथ है वो है, सपोज ये क्रिस्टल है, इधर मैं और एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ अच्छे से। ओके, हो गया। तो सपोज ये बॉन्ड, ये जो है ये डिफरेंट साइड है। सपोज इसको मैं सी साइड कर रहा हूँ, इसको मैं बी साइड कर रहा हूँ, इसको मैं ए साइड कर रहा हूँ, ये अंदर वाला। तो जो एंगल होता है वो है जो बी और सी साइड का जो एंगल है इसको हम बोलेंगे अल्फा, और ए और बी साइड का जो एंगल है इसको बोलेंगे हम गामा, और ए और सी साइड का जो एंगल है इसको बोलेंगे हम बीटा। ओके, तो हम लोगों को अल्फा, बीटा, गामा और ए बी सी इसके बारे में हम लोगों को पता चल गया। नाउ तो अगर ये क्रिस्टल है, तो इस क्रिस्टल में लैटिस पॉइंट्स है दैट इज एटॉम और मॉलिक्यूल्स, ये डिफाइंड अरेंजमेंट में हो सकते हैं। वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डिफाइंड पोजीशन हम लोग लैटिस को कुछ डिवाइड करेंगे, कुछ क्लासिफिकेशन करेंगे। नंबर 1 है दैट इज प्रिमिटिव लैटिस, उसको हम पी से नोट करेंगे प्रिमिटिव लैटिस को।
तो प्रिमिटिव लैटिस में क्या होता है, प्रिमिटिव लैटिस में जो होगा दैट इज, सपोज एक लैटिस में ड्रॉ कर लेता हूँ, तो प्रिमिटिव में जो होता है वो एटम सब कॉर्नर में होगा, एटम और मॉलिक्यूल जो होगा वो सब कॉर्नर में रहेगा। ओके, सो नाउ इसका जो डेंसिटी वगैरह क्या होगा, डेंसिटी और पार जो लैटिस है, पार लैटिस में कितना मॉलिक्यूल होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो मैं और एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल चलते हैं मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज ये हो गया मेरा प्रिमिटिव, जिसको मैं पी से डिनोट करता हूँ। नेक्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। ये जो सब है, ये जो मेथड है, ये सब स्टैंडर्ड मेथड है, इसको बॉडी सेंटर को आई से ही डिनोट करते हैं। तो आई सेंटर जो है, बॉडी सेंटर जो है, उसको उसका जो लैटिस पॉइंट है वो होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि ये बॉडी सेंटर है, मीन्स बॉडी के सेंटर में एक होगा, दैट इज ये जो बॉडी का जो अंदर है, इसका जो पूरा जो बॉक्स है, ये बॉक्स का जो अंदर में है, उस अंदर में एक लैटिस पॉइंट होगा एंड रेस्ट ऑफ देम आर इन द कॉर्नर्स। ओके, तो मैं एक ऊपर का एक आइडिया दे देता हूँ। अगर डेंसिटी देखूंगा तो बिटवीन प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्स आपको इजीली पता चलेगा कि बॉडी सेंटर का डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कंपेरेटिव टू प्रिमिटिव एंड आई में बॉडी सेंटर में एक ज़्यादा लैटिस पॉइंट है जो बॉडी के सेंटर में है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज बेस सेंटर, बेस सेंटर्ड, इसको सी से डिनोट करते हैं, बेस सेंटर इज सी। सो ये है बेस सेंटर, सेम है, नेम से ही पता चल रहा है कि इसका बेस में भी एटम होगा, बेस में एटम है। तो फिर से और एक ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ये हो गया एक पॉइंट, तो इसका बेस में भी होगा, दैट इज कॉर्नर में जो है वो तो रहेगा ही, और इसका जो बेस मीन्स ये जो फेस है, सपोज ए एक फेस हो गया, हाँ, देन ए भी एक फेस हो रहा है, देन ये जो पीछे वाला जो है, ए पीछे वाला ए भी एक फेस हो रहा है, दिस वन इज ऑल्सो ए फेस एंड दिस वन इज फेस, लाइक दिस देयर आर टोटल 6 फेसेस। अब अगर देखेंगे तो 6 फेस, इट इज 1 2 3 4 और ऊपर नीचे, तो टोटल 6 फेस। जो 6 फेस में एटम रह सकते हैं, बट बेस सेंटर में ऑपोजिट दो सेंटर में रहेगा। सपोज अगर दिस सेंटर में है तो दिस सेंटर में होगा, अगर ये ऊपर में होगा तो ये नीचे में भी एक होगा। ओके, तो फेस बेस सेंटर में क्या होगा, ऑपोजिट फेसेस में दो एटम रहेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज दैट इज फेस सेंटर, फेस सेंटर्ड, इसको एफ से डिनोट करते हैं। नाउ एफ सेंटर में क्या होगा, सपोज ये एक हो गया आपका लैटिस, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। नाउ फेस सेंटर में क्या होगा, तो दिस वन इज प्रेजेंट, ऑल कॉर्नर में एटम है, एंड अगेन ये इस फेस में भी एटम होगा, फेस में भी होगा। ये हो गया बैक साइड में, इसका एक फ्रंट साइड में भी होना चाहिए, इधर भी हो गया। तो क्या हुआ टोटल, देखिए जो है टोटल 6 फेस में भी होगा, 6 जो फेस है उसमें भी एटम है, एटम से। ओके, और जो कॉर्नर में वो भी एटम से। तो ये हो गया हमारा फेस सेंटर्ड। तो हम लोग टोटल 4
जो कि 4 तरीके जाने हैं हम लोग। वन इज प्रिमिटिव, वन इज आई, that is body center, next one is C center and then it is face center। तो ये 4 जो लैटिस है वो उसके बारे में हम लोग जाने, तो ये हम लोगों को सिर्फ याद रखना है। now come to the most important topic, that is कि हम लोगों को ये क्रिस्टल सिस्टम याद रखना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम कितना होता है। देयर आर टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स and 14 Bravais lattices। तो इसको हमें याद रखना है। ओके, तो मैं आपको इधर एक बहुत ही इजी ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। वो है, आप उससे ही पूरा 7 क्रिस्टल सिस्टम और जो 14 ब्रावी लैटिसेस है उसको लगा के आप कर सकते हैं। तो वो है 3 मोरते त्रि हेकू। अब देखिए, त्रि मोरते त्रि हेकू। ओके, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो हो गया हमारा इधर 7 क्रिस्टल सिस्टम हम लोग को इधर मिल जाएगा। दैट इज 3 मीन्स हो गया आपका ट्राई क्लिनिक, मो से हो गया मोनोक्लिनिक, और से हो गया आपका ऑर्थोरोम्बिक, टे से हो गया आपका टेट्रागोनल, देन ट्राई से हो गया आपका ट्रिगोनल, हे से हो गया आपका हेक्सागोनल, एंड कू से हो गया आपका क्यूबिक। तो देखिए 7 क्रिस्टल सिस्टम जो है आप सिर्फ इससे ही याद रख सकते हैं, त्रि मोरते त्रि हेकू। ओके, तो क्या है, तो हम लोगों को 7 क्रिस्टल सिस्टम जो है वो याद रह गया, तो इसके जरिए। तो नेक्स्ट आते हैं कि इसका जो ए बी सी जो साइड है, अल्फा बीटा गामा, ये जो है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे 7 क्रिस्टल सिस्टम में, तो इसका वैल्यू क्या है। एंड ये जो हम लोग 7 ब्रैविस लैटिस के बारे में बोल रहे हैं, तो ये 7 ब्रैविस लैटिस के बारे में जानने के लिए हम लोग को वो 4 लैटिस भी याद रखना होगा। दैट इज प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, बेस सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका नंबर 1। ये तो याद रखने का कोई जरूरी नहीं है, तो ये तो बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट आते हैं, तो मैं इधर एक बॉक्स पहले से ही बना के रखा हूँ, तो इधर आएंगे। तो ठीक है, मैं इधर पहले 7 क्रिस्टल सिस्टम लिख लेता हूँ। दैट इज ट्राई क्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, ट्रिगोनल, इसको और भी एक नाम है, दैट इज रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल एंड क्यूबिक। ओके, तो हो गया। तो ये हो गया हमारा क्रिस्टल सिस्टम्स। नेक्स्ट,
तो इधर मैं इस कॉलम पे मैं लिख देता हूँ कि इसका जो पैरामीटर्स है दैट इज सेल पैरामीटर्स, दैट इज ABC अल्फा बीटा गामा, एंड ये जो लिख देता हूँ इधर में ब्राविस लैटिसेस, सॉरी ब्राविस लैटिस। ओके, तो फर्स्ट आते हैं हम लोग ट्राई क्लिनिक। तो हम लोग को इधर बहुत छोटा सा ट्रिक याद रखना है, दैट इज कि हम लोग पहले सबसे लेस सिमेट्री से स्टार्ट करेंगे। लेस सिमेट्री मीन्स उधर कुछ सिमेट्री नहीं है, तो क्या होगा, दैट इज A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C एंड अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा। ये हो गया हमारा सबसे लेस सिमेट्री। तो इसमें नॉट इक्वल टू गामा इक्वल टू हम लोग 90 डिग्री करेंगे। ओके, तो ये है सबसे लेस सिमेट्री। ABC कुछ भी इक्वल नहीं है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी इक्वल 90 डिग्री नहीं है। तो हो गया हमारा पहला। नेक्स्ट जो है, तो हम लोग इसमें एक एक करके सिमेट्री ऐड करेंगे। ओके, ये बहुत ध्यान से सुनिए, एक एक करके सिमेट्री ऐड करेंगे। फर्स्ट जो सिमेट्री होगा हम लोग एंगल में ऐड करेंगे, पहला सिमेट्री एंगल में ऐड करेंगे, देन फर्दर सिमेट्री ऐड करते रहेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वन इज फॉर मोनोक्लिनिक। तो अगेन A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, क्योंकि हम लोग एंगल में सिमेट्री ऐड करेंगे बोले, तो इधर मैं कर दे रहा हूँ एंगल में सिमेट्री अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री नॉट इक्वल टू बीटा। तो हो गया। तो हम लोग एक सिमेट्री ऐड किए, इधर 3 नॉट इक्वल टू था, एक भी इक्वल 90 नहीं था, तो मैं एक इक्वल कर दिया। द नेक्स्ट वन इज हम लोग और एक सिमेट्री ऐड करेंगे ऑर्थोरोम्बिक में, तो वो क्या होगा, देन A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो और एक सिमेट्री इधर ऐड कर दिए। तो चलिए नेक्स्ट वन में हम लोग जाएंगे। तो अब देख लिए आप लोग क्या, ट्राइक्लिनिक से मोनोक्लिनिक एक सिमेट्री ऐड किए, इधर से ऑर्थोरोम्बिक और एक इक्वल टू कर दिए, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो नेक्स्ट वन, तो हमारा इधर एंगल का पूरा सिमेट्री कंप्लीट हो गया। तो हम लोग सिमेट्री अब एक्सिस में डालेंगे। वो क्या हो गया, टेट्रागोनल में एक्सिस में अगर सिमेट्री डालेंगे तो A इक्वल टू B हो गया, तो नॉट इक्वल टू C एंड एंगल जो हो तो पहले से ही था, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। टेट्रागोनल हो गया। नेक्स्ट आएंगे हम लोग ट्रीगोनल में। तो इधर और एक सिमेट्री डालेंगे, कहाँ पे, तो एक्सिस में डालेंगे। तो हो गया A इक्वल टू B इक्वल टू C हो गया। अब जो एंगल है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा था, तो देखिए पूरा सिमेट्री कंप्लीट हो गया। बट इधर ये नॉट इक्वल टू 90 होगा, क्योंकि अगर टोटल इक्वल टू 90 हो गया तो वो हो गया क्यूबिक। ये तो हम लोग को पहले से ही पता है कि क्यूबिक में सबसे ज़्यादा सिमेट्री। तो हो गया इधर। नाउ आएगा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल जो है इसको थोड़ा याद रखना होगा। ये होगा A, हेक्सागोनल में क्या होगा, तो एक सिमेट्री जो है इधर चेंज होगा, क्योंकि एक डिफरेंट टाइप का सिमेट्री, हेक्सागोनल का सिमेट्री पूरा अलग है। दैट इज A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू जो 90 होगा, बट गामा जो होगा वो होगा 120 डिग्री। देखिए एक टोटली डिफाइंड टाइप का सिमेट्री हो गया। ओके, तो नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन, दैट इज क्यूबिक। तो इधर तो आ गया, इधर क्यूबिक में सबसे ज़्यादा सिमेट्री है, दैट इज A इक्वल टू B इक्वल टू C एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो हो गया हमारा क्यूबिक। तो देखिए हम लोग इधर जो 7 जो क्रिस्टल सिस्टम है उसके बारे में जानेंगे और उसका जो सेल पैरामीटर्स है वो जानेंगे। तो क्या है कि धीरे धीरे एक एक करके सिमेट्री हम लोग ऐड किए। पहले एंगल के ऊपर सिमेट्री ऐड किए, देन आ गया हम लोग
जो साइड है उस साइड के ऊपर हम लोग सिमेट्री ऐड किए, स्टेप बाय स्टेप सिमेट्री ऐड करते रहे, तो हो गया। नाउ हम लोग आ रहे कि ब्रेविस लैटिस के बारे में। ओके, तो ब्रेविस लैटिस पहले ट्राइक्लिनिक, तो अब इधर देखिए हम लोग चार जो है ये बोले थे कि इसको हमें याद रखना है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, बेस सेंटर एंड दैट इज फेस सेंटर। तो क्या है, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक बॉक्स में फिलअप करते रहेंगे। दैट इज ट्राइक्लिनिक में क्या होगा, तो ट्राइक्लिनिक में हम लोग पहले ऐड करेंगे इट इज प्रिमिटिव, तो पहले पी लिख रहे हैं। तो मोनोक्लिनिक में क्या होगा, नेक्स्ट मोनोक्लिनिक में आते हैं, इधर पी लिख रहे हैं तो पी तो होगा, उसके साथ और एक हम लोग ऐड करेंगे, दैट इज इधर आप देखिए नेक्स्ट क्या था, आई था, तो हम लोग आई ऐड कर देंगे नेक्स्ट में, मोनोक्लिनिक में हो गया आई। नेक्स्ट आएंगे ऑर्थोरोम्बिक, तो ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, पी तो था, आई था एंड नेक्स्ट वन इज सी, ये भी ऐड कर देंगे। अब जो है अगर मैं पी आई सी तीन ऐड कर देते तो ऑटोमेटिकली जो फोर्थ वन है वो भी आ जाता है। ओके, तो ये फोर्थ वन, तो ये भी आ गया, पी आई सी अगर एक साथ ऐड कर देंगे तो फोर्थ वन भी आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया। तो ये हम लोग देखिए पीक में पहुंच गए थे, चार ही यूटिलाइज हो गया, जो चार था टोटल चार यूटिलाइज हो गया इधर। तो नेक्स्ट वन में हम लोग जाएंगे टेट्रागोनल, तो टेट्रागोनल में क्या होगा, अब हम लोग डिक्रीज करेंगे एक एक करके। टेट्रागोनल में क्या होगा, एक डिक्रीज कर देते हैं, तो हम लोग इधर पी आई सी में आए थे तो ए ऑटोमेटिकली ऐड हो गया था, तो हम लोग सी को छोड़ देंगे तो एफ भी चला जाएगा ना, तो पी एंड आई हो गया, पी एंड आई को ऐड कर दिया, एफ चला गया, सी भी चला गया, हो गया टेट्रागोनल। नेक्स्ट आएंगे हम लोग ट्रीगोनल और रोम्बोहेड्रल। ये जो नेम अलग है इसको, ये जो रोम्बोहेड्रल है नेम, तो रोम्बोहेड्रल का सिमेट्री हो गया आर, ये बहुत ही इजी है याद रखना, रोम्बोहेड्रल का सिमेट्री आर है, ब्रेविस लैटिस जो है आर, एंड हेक्सागोनल का भी जो है वो हो गया आपका एच। ओके, इधर एच से शुरू होता है, ये भी आर से शुरू होता है, तो उसका वो चला गया। एंड द नेक्स्ट वन इज क्यूबिक, तो क्यूबिक में हम लोग क्या करेंगे, क्या है कि आप देखिए हम क्या क्या किया, हम लोग पी था, देन पी आई कर दिए, ओके, देन पी आई सी कर दिए, तीनों ऐड कर दिए तो फोर्थ वन आ गया, तो पी आई हो गया, देन नेक्स्ट आर एच ये सब आ गया। बट इधर एक बाकी रह गया कि ये सी को छोड़ के हम लोग अभी तक कॉम्बिनेशन नहीं बनाया, पी है, पी है, पी आई जो ओ भी है, ओके, पी आई सी भी हम लोग कर दिए, तो क्या हो गया, पी आई एफ अभी तक नहीं किया हम लोग, सी को नहीं छोड़ा अभी तक, तो क्यूबिक में क्या हो गया हमारा पी आई एफ, दैट इज प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। तो अभी हम लोग काउंट करते हैं, तो देखिए टोटल कितना क्रिस्टल सिस्टम हो गया, क्रिस्टल सिस्टम टोटल 1 2 3 4 5 6 7, तो हो गया टोटल हमारा 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। ओके, देन आ गया आपका ये जो सिमेट्री में बोल दिया, और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग को सिमेट्री ऐड करना है। फर्स्ट हम लोग ऐड करेंगे एंगल के ऊपर, तो पहले मैं एंगल के ऊपर ऐड किया और एक एंगल के ऊपर ऐड कर दे रहा हूँ, देन इसके बाद हम लोग साइड के ऊपर आ गए सिमेट्री ऐड करने के बाद। ठीक है, तो ऐसे करके मैं रेस्ट ऑफ द क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। एंड जो ब्रेविस लैटिस से काउंट करते हैं कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो हो गया टोटल 14 ब्रेविस लैटिस। ओके, तो हम लोग देख लिए कि एक बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ यही ट्रिक याद रखना है कि त्रि मोर्ते त्रि हेकु, तो इससे आप जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है वो बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं, और उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप एक एक सिमेट्री ऐड करते जाएंगे तो आपका हो गया, पूरा सिमेट्री आपको आ जाएगा।
एंड उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप एक एक करके लैटिस ब्रेविस लैटिस ऐड करते रहेंगे और उसके बाद एक एक डिक्रीज करते रहेंगे, तो आपका ब्रेविस लैटिस भी हो जाएगा। तो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही। तो होप कि आप लोग अभी इस इजी ट्रिक से पूरा कर सकते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत इजीली एंड बहुत क्विकली भी कर सकते हैं। तो ओके बाबू फ्रेंड्स, चलते हैं। अगर आज का ये वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। ऑल्सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम ऑन दिस टॉपिक यू कैन डायरेक्टली राइट इन द कमेंट सेक्शन और एनी अदर टॉपिक, लाइक इधर हम लोग सिर्फ ब्रेवियर लैटिस के बारे में डिस्कस किए। अगर आप लोग वो जो डेंसिटी के बारे में जानना चाहते हैं कि और भी बहुत जो टॉपिक्स है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में भी, तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं। तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। गुड बाय।